गिलाफ काबा, जिसे किस्वा भी कहा जाता है, खाना काबा का वो मखसूस कपड़ा है जो हर साल हज के मौके पर तब्दील किया जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी एक मुकद्दस और अहम अमल है जिसे बड़े एहतराम और अकीदत के साथ अंजाम दिया जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी के मराहल मक्का मुकरमा में वाक़े किस्वा फैक्ट्री में अंजाम दिए जाते हैं। इस फैक्ट्री में माहिर कारीगर और फनकार काम करते हैं जो इंतहाई मेहनत और महारत से गिलाफ को तैयार करते हैं। गिलाफ काबा की तैयारी में स्याह रेशमी कपड़ा इस्तेमाल होता है जिस पर सुनहरी धागों से कुरानी आयात और दुआएं कढ़ी जाती हैं। गिलाफ काबा का वजन तकरीबन 670 किलोग्राम होता है और उसकी लंबाई 14 मीटर तक होती है। गिलाफ के चारों एतराफ पर कुरानी आयात की कढ़ाई की जाती है जिनमें सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और दीगर सूरतें शामिल होती हैं। गिलाफ काबा की तज़ीन और आराइश में सुनहरे धागों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये गिलाफ इंतहाई खूबसूरत और जाज़बे नजर बनता है। हर साल 9 ज़ुल्हज को जब हाजी मैदान उरफात में होते हैं तो पुराना गिलाफ उतार कर नया गिलाफ चढ़ाया जाता है। इस मौके पर एक खास तकरीब मुनक़िद की जाती है जिसमें अहम शख्सियात और उलमा शिरकत करते हैं। पुराना गिलाफ टुकड़ों में तकसीम किया जाता है और मुख्तलिफ ममालिक और अहम शख्सियात को तोहफे के तौर पर दिया जाता है। गिलाफ काबा की तब्दीली की ये रिवायत सदियों से चली आ रही है और उसे इस्लामी तारीख में एक अहम मुकाम हासिल है। उस अमल का मकसद खाना काबा की पाकीज़गी और उसकी अजमत को बरकरार रखना है। गिलाफ काबा की तैयारी और तब्दीली मुसलमानों के ईमान और अकीदत का एक मजहर है और ये अमल हर साल लाखों मुसलमानों के लिए एक रूहानी तजुर्बा होता है। गिलाफ काबा न सिर्फ खाना काबा की खूबसूरती में इजाफा करता है बल्कि ये मुसलमानों के इत्तेहाद और यकजहती की भी अलामत है। ये गिलाफ काबा खाना काबा को मौसम के असरात से महफूज रखता है और उसकी तकद्दस और हुर्मत को बरकरार भी रखता है। मुसलमानों के लिए ये गिलाफ काबा एक मुकद्दस अलामत है जो उनके दिलों में खाना काबा की मोहब्बत और एहतराम को मजीद बढ़ाता है। गिलाफ काबा यानी किस्वा की तैयारी और तब्दीली की मजीद तफसीलात कुछ यूं भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि गिलाफ काबा के डिजाइन को हर साल एक खास पैटर्न और सब्जेक्ट के मुताबिक तैयार किया जाता है। डिजाइन में इस्तेमाल होने वाले सुनहरी धागे जिनकी मिकदार और मयार बहुत अहमियत रखते हैं। इन धागों की कढ़ाई में खुसूसी काम भी बड़े पैमाने पर होता है जिसमें कुरान की आयात और दुआएं खूबसूरती के साथ कढ़ाई की जाती हैं। गिलाफ की तैयारी में तजुर्बेकार हुनरमंद कारीगर शामिल होते हैं जो हर टुकड़े की कढ़ाई करके और सिलाई का काम इंतहाई महारत के साथ अंजाम देते हैं। इन कारीगरों की महारत और तजुर्बे को देखकर गिलाफ की खूबसूरती और पायदारी में मजीद इजाफा हो जाता है और गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल इंतहाई बावकार और मोतबर होता है। पुराने गिलाफ को एहतियात से उतार कर नए गिलाफ को खाना काबा पर चढ़ाया जाता है। इस मौके पर खास मजहबी दुआएं और रसूमात अदा की जाती हैं जिनमें सऊदी के शाही खानदान और उलमाए कराम और दीगर अहम शख्सियात शरीक होते हैं और हर साल गिलाफ काबा की तब्दीली के मौके पर मुसलमानों के दिलों में एक खास रूहानी जोशो खरोश पाया जाता है। ये अमल खाना काबा की तकद्दस और मुसलमानों की अकीदत का मजहर भी है। गिलाफ काबा की तैयारी और तब्दीली का अमल दुनिया भर में मुसलमानों और गैर मुसलमानों की तवज्जो का मरकूज होता है। ये अमल इस्लामी फन और सकाफत की अहमियत को उजागर करता है और आलमी सतह पर इस्लामी विरसे की कदरदानी को फरोग देता है और बाज़ोकात गिलाफ काबा की तब्दीली के अमल को ईदे के मौके पर भी मनाया जाता है जो मुसलमानों के लिए एक खुशी का मौका होता है। इस मौके पर खुसूसी तकरीबात और मजहबी रसूमात का इनेकाद किया जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी और देखभाल के दौरान उसकी पायदारी और लंबी उम्र को मद्देनजर रखा जाता है। हर साल पुराने गिलाफ को उतारने के बाद उसे खुसूसी तौर पर साफ किया जाता है ताकि उसकी हालात बरकरार रहे और गिलाफ काबा की हिफाजत के लिए उसके मवाद को मौसमी असरात से महफूज भी रखा जाता है ताकि गिलाफ की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद और टेक्निकी माहौल की सख्तियों का सामना करने के काबिल भी रहे। और गिलाफ काबा की तब्दीली की ये रिवायत इस्लाम की इब्तदाई तारीख ही से चली आ रही है। इब्तदाई दौर में मुख्तलिफ रंगों और मवाद के गिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं लेकिन इस्लाम के बाद ये अमल मुनज़्ज़म और बाकायदा हो गया और गिलाफ काबा की तैयारी और तब्दीली इस्लामी मजहबी सकाफत का एक लाजमी हिस्सा बन गया।
یہ عمل نہ صرف خانہ کعبہ کے تقدس کو برقرار رکھتا ہے بلکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات اور عقیدت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری اور تبدیلی ایک عظیم روحانی اور ثقافتی عمل ہے جو اسلامی تاریخ اور روایت میں ایک گہرا مقام رکھتا ہے۔ ہر سال خاص طور پر حج کے موقع پر خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھانے کی تقریب بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ اس عمل کی تاریخ اور تفصیلات بہت دلچسپ ہے۔ جیسے غلاف کعبہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو غلاف کعبہ کی تاریخ اسلام سے بھی قبل کی ہے۔ ابتدائی دور میں خانہ کعبہ پر مختلف نوعیت کے کپڑے اور غلاف چڑھائے جاتے تھے جن میں جلد، اون اور دیگر مواد شامل ہوتے تھے۔ اسلامی دور میں اس روایت کو برقرار رکھا گیا اور غلاف کی تبدیلی کا عمل مزید منظم اور باقاعدہ ہو گیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری ایک پیچیدہ اور محنت طلب عمل ہے جو کئی مراحل پر مشتمل بھی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے اعلیٰ معیار کا سیاہ ریشمی کپڑا استعمال کیا جاتا ہے جسے برازیل یا دیگر ممالک سے برآمد کیا جاتا ہے۔ کپڑے کی مضبوطی اور خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے مواد کا انتخاب کیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ پر قرآنی آیات اور دعاؤں کی کڑھائی کرنے کے لیے سنہری دھاگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیزائن میں عموماً سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور دیگر آیات شامل ہوتی ہیں۔ کڑھائی کا عمل انتہائی باریک بینی سے کیا جاتا ہے جس سے غلاف کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور کڑھائی کے بعد غلاف کے مختلف ٹکڑوں کو ملایا جاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے جوڑا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں خاص دھیان رکھا جاتا ہے تاکہ غلاف مضبوط اور ہمیشہ پائیدار رہے۔ جب نیا غلاف تیار ہو جاتا ہے اسے خانہ کعبہ تک پہنچایا جاتا ہے، اور 9 ذی الحج کو جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو پرانا غلاف اتار کر نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اس موقع پر خصوصی مذہبی رسومات اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کی خوبصورتی اور عمدگی خانہ کعبہ کی جمالیت میں اضافہ کرتی ہے، اور سنہری دھاگوں کی کڑھائی غلاف کو ایک منفرد اور خوبصورت شکل دیتی ہیں جو زائرین کو روحانی سکون فراہم کرتی ہیں۔ اور پرانا غلاف کعبہ اتارنے کے بعد اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے مختلف ممالک اور اہم شخصیات کو تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ ٹکڑے اسلامی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں اور اکثر مساجد اور اسلامی مراکز میں نمائش کے لیے رکھے بھی جاتے ہیں۔ غلاف کعبہ کا یہ روحانی اور ثقافتی عمل مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ ایک خاص مقام رکھے گا۔ یہ نہ صرف خانہ کعبہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ اسلامی ورثے کی عظمت اور اس کی حفاظت کی علامت بھی کرتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔